पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 8 की 8.4 एक्सरसाइज लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। 8.4 को स्टार्ट। 8.4 में हमें कुछ फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी, तो पहले हम उन फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी होती है। इससे हम दो और फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर हमें साइन की वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर हमें कोस की वैल्यू चाहिए तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास ये तीन फॉर्मूले बन जाते हैं एक आइडेंटिटी से। इसी आइडेंटिटी से आगे हम निकालते हैं। अगर हम करते हैं डिवाइडिंग साइन स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड, तो हम यहाँ पे साइन, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी थी, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा से बोथ साइड में डिवाइड कर देते। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लगाया, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लगाया और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लगाया। साइन से साइन कैंसिल हो गए तो हमारा आ गया 1 प्लस कोस बाय साइन हमारा होता है कोट, यहाँ पे स्क्वायर था तो इसलिए स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर होता है हमारा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये आ गई हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी। इससे भी हम तीन फॉर्मूले बना सकते हैं। अगर मैं कोट को उधर ले जाऊं तो 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोट इधर उधर जाके क्या होगा माइनस, तो कोट स्क्वायर थीटा सेकंड आ गया। थर्ड के लिए मैं क्या करती हूँ 1 को उधर ले जाती हूँ, कोट को यहीं पे रख लेती हूँ, तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये थर्ड आ गया। तो इससे भी क्या हो गया इसी तरीके से तीन बन गया। तो अभी हमने क्या किया था साइन स्क्वायर से डिवाइड किया था, तो अब हम क्या करेंगे कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे डिवाइडिंग कोस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने क्या करना है कोस स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पे करेंगे कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। साइन बाय कोस हमारे पास क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, कोस से कोस कैंसिल, ये क्या आ गया हमारा 1 इज इक्वल टू 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये आगे हमारे पास हमारी थर्ड आइडेंटिटी। इससे भी हम थ्री फॉर्मूला बना सकते हैं। पहले जो हमारे पास 1 है हम उधर लेके जाएंगे 1 को, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा हम tan को उधर ले जाएंगे तो 1 को यहीं रहने देंगे, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इससे भी हमारे 3 फॉर्मूले बन गए। तो 3 ये 3 और 3 ये 9 फॉर्मूले हैं। इन 9 फॉर्मूले से हमारी पूरी 8.4 एक्सरसाइज हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं हम स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सीकेंट ए एंड tan ए इन टर्म ऑफ कोट ए। साइन ए सीकेंट ए और tan ए को हमें चेंज करना है कोट की फॉर्म में। तो चलिए पहले हम साइन को चेंज कर लेते हैं। साइन को चेंज करने के लिए हमारे पास क्या है, साइन ए को हमें चेंज करना है कोट ए की फॉर्म में। साइन का अपोजिट देख लेते हैं पहले क्या होता है कोसिकेंट ए, और कोट का अपोजिट tan ए। तो हमें इन 9 आइडेंटिटीज में से, इन 9 फॉर्मूलाज में से वो चीज निकालनी है जिसमें हमारे पास इन इधर से एक हो और इधर से एक हो, मतलब इन दोनों में से कोई एक हो और इन दोनों में से कोई एक हो। तो हमारे पास क्या है ये वाला फॉर्मूला जो है जिसमें हमें दिया है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कोसिकेंट भी है कोट भी है, तो मतलब इन दोनों से हम 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारा कोसिकेंट स्क्वायर होता है, स्क्वायर जो होगा इधर आके क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो यहाँ पे बचेगा हमारा कोसिकेंट थीटा।
अब हमें इसको चेंज करना है साइन में। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, और इसको क्या लिखेंगे, इसको तो सेम ही लिखेंगे, हमने तो सिर्फ इसको चेंज किया है। अब आप सोचोगे दोनों तरफ चेंज क्यों नहीं किया, अरे इसका मतलब ही 1/sin² थीटा होता है, कोसिकेंट लिख लो या 1/sin² थीटा लिख लो, एक ही मतलब है। और फिर इसकी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ऐसे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा, पलट दिया, और इसका रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा क्या आ गया, साइन की फॉर्म में आ गया। तो अब सेकंड देखते हैं, हमें दिया हुआ है सीकेंट थीटा, सीकेंट ए इज इक्वल टू कोट की फॉर्म में चेंज करना है हमें। तो सीकेंट का अपोजिट हमारे पास क्या होता है, कोस, और इधर से tan कोट का होता है। तो यहां से भी हमें एक इधर से लेके कोई भी आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसमें कुछ हो। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, tan और सीकेंट वाली आइडेंटिटी हमें मिल जाती है, इन दोनों वाली। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ से निकाल लिया हमने। तो हम अब क्या करेंगे, जो हमारा tan स्क्वायर थीटा है इसको हम 1/कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे 1/कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू साइन सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब जो सीकेंट, इसका एलसीएम भी ले सकते हैं अगर आप सोल्व करना चाहो तो। कोट स्क्वायर थीटा एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, सॉरी गलत लिख दिया, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिखा है। यहाँ से कोट से कोट कैंसिल, 1 बच गया, और इधर से कुछ भी कैंसिल होगा, कोट स्क्वायर। और इधर क्या बचा हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो इस स्क्वायर को अगर मैं यहाँ से मिटा के इधर अंडर रूट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोट स्क्वायर थीटा और पूरे का अंडर रूट। तो ये आ गया हमारा कोट की फॉर्म में सीकेंट की वैल्यू। ये सारी जगह जो थीटा लिखा है ना यहाँ पे ए था। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब उसने बोला tan a को हमें कोट a की फॉर्म में चेंज करना है थर्ड पार्ट में। तो tan a को हम सीधा लिख तो सकते हैं 1/कोट, तो ये दोनों इक्वली तो होते हैं, तो हो गया tan हमारा 1/कोट a, ये भी हमारा क्या हो गया, कोट की फॉर्म में हो गया। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो हमें सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ ए इन टर्म ऑफ सीकेंट ए। सीकेंट ए की टर्म में हमें बाकी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती हैं वो सीकेंट ए की टर्म में हमें निकालनी है। तो पहले हम यहाँ पे सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिख लेते हैं, साइन ए, कोस ए, tan ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए और tan ए, सॉरी कोट ए। सीकेंट ए तो हमारा सीकेंट ए ही होगा, ये तो है ही है पहले सीकेंट की ही फॉर्म में, तो इसको तो निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हम निकालते चले जाएंगे और यहाँ पे रखते चले जाएंगे साइन। तो पहले हम साइन को उठा लेते हैं। हमें साइन को चेंज करना है सीकेंट की फॉर्म में, तो साइन और साइन का अपोजिट होता है कोसिकेंट, सीकेंट सीकेंट का अपोजिट होता है कोस। उन चार में से कोई दो चीजें देखनी है। तो यहाँ पे साइन है और उधर सीकेंट का अपोजिट होता है कोस, तो साइन और कोस वाली आइडेंटिटी लेंगे हम वहां से। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा यानी कि a प्लस कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखो हमें सीकेंट की फॉर्म में निकालना है, तो पहले ही कोस को हम सीकेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस इसको हम 1/सीकेंट लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। उसके बाद जो ये होगा उसको हम उधर लेके जाएंगे, साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, इसका एलसीएम हम निकालेंगे, सीकेंट स्क्वायर a
सीकेंट का एलसीएम आ गया हम तो सीकेंट स्क्वायर ए आ जाएगा, माइनस सीकेंट से सीकेंट कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 1। और जो ये था हमारा साइन यहाँ ये आ गया, जहाँ पे स्क्वायर था ये उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट। तो हमारी साइन ए की वैल्यू आ गई है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सीकेंट स्क्वायर ए और पूरे का अंडर रूट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इस आंसर को, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सीकेंट स्क्वायर ए और पूरे का अंडर। उसके बाद साइन हमारा क्या होता है 1 बाय साइन हमारा क्या होता है, इसको मैं 1 बाय कोस भी तो कोसिकेंट भी तो लिख सकती हूँ, इसको 1 बाय कोसिकेंट लिख लेती हूँ, तो ये तो हमारा सेम ही रहेगा। क्योंकि साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंट स्क्वायर ए, ये इनका एक ही मतलब होता है। फिर अगर मैं इसके नीचे मान लो कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देते हैं, इसका रेसिप्रोकल करती हूँ तो हमारा आता है कोसिकेंट ए इज इक्वल टू, इसका भी तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो 1 बाय सीकेंट स्क्वायर ए, मतलब ये सारा जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे आपको शायद ना दिख रहा हो, हम आंसर में लिख देते हैं, यहाँ से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए और इक्वल टू में क्या आएगा 1 बाय इसका रेसिप्रोकल 1 बाय सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सीकेंट स्क्वायर ए। तो अब हम ले लेते हैं कोस को, कोस ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, कोस ए का तो सिंपल ही है, कोस ए हमारा होता है 1 बाय सीकेंट ए, तो इसको तो सिंपल ही लिख सकते हैं 1 बाय सीकेंट ए, इसमें तो कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। तो अब हमें निकालना है tan के को हमें सीकेंट ए की टर्म में निकालना है, तो tan का अपोजिट होता है कोट और सीकेंट का अपोजिट होता है कोस, तो इनमें इन चारों में से हमें कोई एक फॉर्मूला ढूंढना है, तो tan और सीकेंट का ही बनना सिंपल, इनके अपोजिट लेने की भी जरूरत नहीं है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो हम ये ले लेते हैं tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें tan की फॉर्म में निकालना है, तो 1 को हम उधर ले जाएंगे, तो tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ये प्लस 1 था उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 1, उस पर जो यहाँ पे स्क्वायर था वो क्या हो जाएगा tan ए इज इक्वल टू अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, तो हमारा tan ए चेंज हो गया सीकेंट की फॉर्म में, तो इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट पूरे का। तो उसके बाद हमें निकालना है कोट, हमें पता है कि tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 बाय कोट ए, यहाँ पे हमने इसका वो ले लिया, इसके नीचे 1 लगा दिया, इसका रेसिप्रोकल अगर हम करते हैं तो हमारा आता है कोट ए, तो इसका भी रेसिप्रोकल कर लेंगे तो आ जाएगा 1 बाय सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 और इस पूरे का अंडर रूट, तो ये हमारी आ गई कोट की वैल्यू, कोट की वैल्यू क्या आई है 1 बाय सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरीके से हम अपने सभी पॉइंट बिल्कुल इजीली तरीके से निकाल सकते हैं, वो भी इन नो आइडेंटिटीज का यूज करके। मेनली तो हमें इनमें से 3 ही आइडेंटिटी यूज करनी है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आगे के क्वेश्चन आपको 8.4 के सेकंड पार्ट में मिलेंगे, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस।